सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग कुछ अलग करेंगे। ग्राफ मैजिक में 5 मैजिकल ग्राफ की बात करेंगे। ये 5 मैजिकल ग्राफ नॉर्मल से लेकर के कंपटीशन सभी एग्जामिनेशन के पार्ट रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। एक एक्सिस में पोजीशन, दूसरे एक्सिस में टाइम। ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस है, मतलब पोजीशन आपका टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे केस में आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ओके, तो जब भी आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिले, हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिले, ऐसे केस में आप बॉडी को रेस्ट में क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ग्राफ जो है ये भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही है, और यहाँ देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है टाइम एक्सिस पे इंक्लाइन है। अगर इसके स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और अगर ये एंगल आप थीटा ले लें तो वैसे केस में y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। यहाँ पर y एक्सिस में s है और x एक्सिस में t है, इसलिए यहाँ पर s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1 लिखना पड़ेगा, जो कि आपको वेलोसिटी देगा। और स्लोप हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी भी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट ही होगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी का केस होगा, और इस वजह से एक्सीलरेशन यहाँ पर 0 होगा। इसके बाद से पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि वो ग्राफ जो है आपका कर्व हो जाए। कर्व में 2 तरह के कर्व मिलेंगे, एक आपका इंक्रीजिंग कर्व, दूसरा डिक्रीजिंग कर्व। इसके बारे में मैंने बताया था पिछले बेसिक ग्राफ वाले लेक्चर में कि अगर ऐसा हो कि एक कनकेव अपवर्ड ग्राफ मिले तो वैसे केस में आप एक्सीलरेशन को पॉजिटिव लेंगे, और कनकेव डाउनवर्ड अगर ग्राफ मिले इस तरह से तो वैसे केस में एक्सीलरेशन को आप नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे, ये बेसिक ग्राफ वाले लेक्चर में क्लियरली बताया हुआ है। अब चलिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का ही एक क्वेश्चन ले लिया जाए, और इसको बना करके इस सारे ग्राफ के नेचर को वेरीफाई भी कर लिया जाए। मान लीजिए कि ये पोजीशन 20 मीटर में है, ओके, और उसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम 1 2 3 एंड यहाँ पर 4 सेकेंड है, टाइम सेकेंड में ले लिया। आपको स्लोप से वेलोसिटी मिलेगा और हर पार्ट का स्लोप डिफरेंट है, इसलिए अगर आप 0 to 1 सेकेंड की बात करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी अगर निकालना है तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको फर्स्ट पोजीशन मान लीजिए, इसको सेकंड पोजीशन मान लीजिए। S2 के जगह पर इसके कोरस्पॉन्डिंग में 20 है, ओके, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग में टाइम जो है T2 है 1 है। फर्स्ट पोजीशन में जो S1 है वो 0 है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग में टाइम भी 0 है। ये आपको 20 मीटर पर सेकंड का वैल्यू आया। अगर यही आप इसको फर्स्ट नहीं मान करके इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें तो 1 to 2 सेकंड वाले केस में भी इज इक्वल टू, सबसे पहले सेकंड पोजीशन आपका 20 मीटर पे ही है 20, और उसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम जो है वो आपको 2 सेकंड है, जबकि फर्स्ट पोजीशन में जो डिस्टेंस है वो आपको 20 मीटर है और उसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम 1 सेकंड है। तो यहाँ पर आपको 0 मीटर पर सेकंड मिलेगा। वही बात अगर हम लोग करें इस केस में, मान लीजिए कि अगले सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें तो 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए सेकंड पोजीशन में आपको ये कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो कम है दिख भी रहा है, हाफ है, मान लीजिए यहाँ 10 है, तो यहाँ पर 10 माइनस आपका पहला पोजीशन जो है वो 20 पे है, और 10 के कोरस्पॉन्डिंग में जो टाइम था वो 3 सेकंड था, 20 के कोरस्पॉन्डिंग में जो टाइम था 2 सेकंड्स था। तो यहाँ पर ये माइनस आपको 10 मीटर पर सेकंड आया। अगले ग्राफ की बात करेंगे 3 to 4 सेकंड। ये ग्राफ फिर से हॉरिजॉन्टल इसके जैसा आ रहा है जैसे यहाँ पर 1 to 2 सेकंड के बीच में आया था। तो यहाँ पर एक बात वेरीफाई हो गया कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और वैसे केस में आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिलेगा। ओके, स्लोप की जहाँ तक बात की है, हम डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट स्लोप देखें। हाँ, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन रहेगा वहाँ तक वेलोसिटी एक ही होगा, क्योंकि स्लोप
उस पॉइंट के बीच एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात बोल दें कि अगर स्लोप इस तरह से है थीटा लेस देन 90 हो तो ये एक्यूट एंगल का केस होता है, और एक्यूट एंगल वाले केस में आप जानते हो कि टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा और इसीलिए वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। जबकि यहाँ पर आप एक जगह देख रहे हो कि ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ग्रेटर एंगल में टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, स्लोप नेगेटिव होता है, इसलिए उस सिचुएशन में आपने देखा कि यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव आया। तो बात क्लियर है। कर्व वाले ग्राफ को भी आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उसके पहले चलें हम लोग एक काम कर लें। अगला ग्राफ जो है 1 बाय 1 करके, फर्स्ट मैजिकल ग्राफ में आपने पोजीशन वर्सेस टाइम देखा, सेकंड में आपको यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मिल सकता है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मिले तब क्या हो, तो ओके, इस केस में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो वैसे केस में आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। ओके, अब यहाँ पर एक और भी बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगा अगर इसको क्लोज फिगर बना दें टाइम एक्सिस के साथ एक लाइन ड्रॉ करके। तो वैसे केस में इसका जो हम एरिया निकालेंगे, ओके, एरिया अगर निकालें तो एरिया हमको एक एक्सिस से वेलोसिटी और दूसरे एक्सिस से टाइम देगा। वेलोसिटी इनटू टाइम आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो जब भी आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, इस बात को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, तो वैसे केस में हम स्लोप की बात करेंगे। हाँ, यहाँ पर y एक्सिस में वेलोसिटी है, इसलिए ये चेंज होकर के v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये स्लोप जो है वेलोसिटी का चेंज बाय टाइम है, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन देगा, और इस केस में एवरी पॉइंट पे स्लोप आपको इक्वल मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट पे। तब वैसे केस में आप बोल सकते हैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अच्छा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। ओके, अभी तक तो हमारे पास वेल डिफाइंड क्वांटिटी यहाँ पर मिल गया। जैसे हम अगर बात करें वेलोसिटी का, तो आप ds बाई dt लिख सकते हैं या डेल्टा s बाई डेल्टा t लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन का dv बाई dt लिख सकते हैं। तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन मिला। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो, इसका मतलब आप एक्सीलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन एक्सीलरेशन चेंज होने में दो बातें हो सकती हैं। रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो, है ना, मतलब यहाँ पर हम एक्सीलरेशन के रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, da बाई dt पॉजिटिव हो, तो वैसे केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो कनकेव अपवर्ड मिलेगा। ये क्वांटिटी क्या मिलेगा, अभी तक 11th के नॉर्मल सिचुएशन में हम इसको डिफाइन नहीं करते। कुछ बुक्स में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम जर्क नाम से मिलेगा, तो चलिए यहाँ बोल सकते हैं कि जर्क पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन अगर कनकेव डाउनवर्ड है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वैसे केस में आपको नेगेटिव मिलेगा। ओके, जब ज़रूरत होगी तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। चलिए इसको भी एक क्वेश्चन से समझ लिया जाए तो अच्छा रहे। आपके पास मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह का एक एक्सिस दूसरा एक्सिस मिला हुआ है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट ओके यहाँ से मूव किया है, ऐसे इस तरह का कुछ ग्राफ ले लीजिए। ओके, चलिए एक ग्राफ में इस एक्सिस में आप वेलोसिटी ले रहे हैं, वो भी मीटर पर सेकंड में। मार्क कर लेते हैं, मान लीजिए कि 20 है, बीच में कहीं 40 होता, यहाँ पर 60 होता। टाइम भी मार्क कर लेते हैं, डिफरेंट 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 4 सेकंड है। लास्ट वाले टाइम को आप 7 सेकंड मान लीजिए सुविधा के लिए।
अभी जहाँ जहाँ आपको ट्रांजिशन है वहाँ वहाँ एक्सीलरेशन चेंज होगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम, अगर चाहते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेट करें, क्योंकि दो बातें यहाँ पर हमको मिली थी। एक तो एरिया आपको वेलोसिटी देगा और डिस्प्लेसमेंट स्लोप जो है, सॉरी, एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा और स्लोप जो है वो एक्सीलरेशन देगा। तो अब हम यहाँ पर चाहें तो डिफरेंट सेगमेंट में कैलकुलेट करके एरिया हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में जैसा कि हमको एक ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रेपेजियम, फिर ट्रायंगल मिला, इसके एरिया की बात करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 20 इंटू 2, ये 20 मीटर हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लें। सेकंड सेगमेंट में ये 20 है और यहाँ से यहाँ तक 1 का गैप मिलेगा। तो रेक्टेंगल है, हाइट लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे तो यहाँ पर भी 20 मीटर मिल जाएगा। ये ट्रेपेजियम जो है, ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड से तो 60 हो गया, दूसरे साइड से 20 हो गया, 60 + 20 80 हो गया, हाफ कर दिए तो उसका आपका 40 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल जो हाइट के लिए काम करेगा ये आपको मिल गया 1। तो वैसे केस में यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे तो ये 40 मीटर मिल जाएगा। लास्ट वाला फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसको कर लें तो हमारे पास होपफुली 60, हाँ, 90 मीटर मिल जाएगा। तो टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो सबको अगर जोड़ दें तो देखिए 170 मीटर मिल जाएगा। ओके, तो एरिया निकाल देंगे तो एरिया निकालने से हमको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। चूँकि इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड ही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड चले, वैसे केस में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस के बराबर होता है। तो अगर डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होता तो यही होता। हाँ, अगर कोई ग्राफ का पार्ट नीचे तक आया होता, मान लीजिए कि ऐसा कहीं पर, तो वैसे केस में कुछ नहीं, ये एरिया अगर हम निगेटिव लेते हैं, ओके, क्योंकि नीचे है तो वेलोसिटी निगेटिव है, तो उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता। और एरिया पॉजिटिव लेते क्योंकि डिस्टेंस कभी भी मोशन में डिक्रीज नहीं करता, ओके, नेगेटिव भी नहीं होता, तो ऐसे केस में इसको ऐड कर लेते हैं तो डिस्टेंस मिलता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई कि जब आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से, तो एरिया ले लेंगे जैसा कि ग्राफ में बताया भी हुआ है, और बड़े इत्मीनान से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई उसमें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब बात यह है कि हमको एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना हो तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको फिर से यहाँ पर टाइम जोन में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे पहले आपको 0 से लेकर के 2 सेकंड तक, एक तो आप फर्स्ट इनिशियल मान लीजिए, सेकंड फाइनल मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2, सेकंड वाले में v2 यहाँ पर 20 है। ओके, उसके क्रॉसपॉन्डिंग में टाइम लिख लीजिए, कितना था, 2 सेकंड था, माइनस फर्स्ट पोजीशन में इनिशियली वेलोसिटी भी 0 है और टाइम भी 0 है, तो ये हो गया आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें, मतलब 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड के बीच। तो 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड के बीच आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू, हाँ, अभी इसको आपको फर्स्ट मान लेना होगा और इसको सेकंड मान लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड में आपके उस करस्पॉन्डिंग में वैल्यू जो है 20 है, उसके करस्पॉन्डिंग में जो टाइम है वो 3 है। ओके, अच्छा, फर्स्ट वाले में भी ये 20 वैल्यू मिला तो -20, और उसके करस्पॉन्डिंग में जो टाइम है वो 2 है, तो ये तो 20 - 20 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स एक्सेलरेशन 0। नेक्स्ट सेगमेंट में अगर बात करें 3 to 4 सेकंड की बात, तो यहाँ पर 3 to 4 सेकंड में आप ध्यान दें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फिर से ये चेंज करना पड़ेगा आपको, इनिशियली फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड। ओवरऑल हम एक साथ पूरे एक्सेलरेशन की बात नहीं कर सकते। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का कुछ और भी टेक्निक हो सकता है, लेकिन हमको हर ट्रांजिशन के बाद से एक्सेलरेशन चेंज होगा, और इसीलिए हर ट्रांजिशन के बाद से एक्सेलरेशन डिफरेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वैसे केस में, सेकंड वाले केस में देखिए उसके करस्पॉन्डिंग में 60 है और टाइम जो है वहाँ पर 4 है, माइनस फर्स्ट वाले में यहाँ पर
20 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में टाइम 3 है, तो ये आपको 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, काफ़ी हाई एक्सेलरेशन है। और अब लास्ट सेगमेंट 4 सेकेंड्स टू 7 सेकेंड की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हाँ अब इसको चेंज कर लीजिए, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, तो वहाँ पर 60 माइनस 0 नहीं, ये गलती हो जाएगा, सेकेंड यहाँ है इसलिए यहाँ पर 0 माइनस 60 लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 0 माइनस 60 लिखना पड़ेगा बाय। अब देखिए 0 के कॉरस्पॉन्डिंग में टाइम 7 सेकेंड्स है और जबकि 60 के कॉरस्पॉन्डिंग में टाइम 4 सेकेंड है, और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। वंस अगेन यहाँ पर बताया हुआ था कि अगर ये थीटा लेस देन 90 हो, मतलब स्लोप आपका पॉजिटिव हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो देखिए इस सेगमेंट में आपका थीटा और इस सेगमेंट में भी थीटा, दोनों जगह थीटा आपको एक्यूट एंगल है, इसलिए वहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। ओके, जबकि इस सेगमेंट में यहाँ पर देखें टाइम एक्सिस के साथ एंगल, तो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90, मतलब स्लोप नेगेटिव आना था, देखिए वहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हुआ, वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 आना था, यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 आया। ओके, तो वेल आप जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्चुअली आपको मिल भी जाएगा। ऐसा है कि आपको बस सिचुएशन को सही सही एनालाइज करना, सोचना है, करना है। नॉर्मली हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हर जगह मिल जाता है, लेकिन कुछ कंपटीशन वाले सेक्शन में आपको डिफरेंट ग्राफ भी मिलते हैं। उन्हीं डिफरेंट ग्राफ में से एक वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ की भी बात करते हैं। अभी आप यहाँ पर देखें कि हम अगर एक्सेलरेशन लिखते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है। ओके, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे इसको, हम यहाँ पर ds/dt करके इंटू dv/ds कर लेते हैं इज इक्वल टू a। कुछ नहीं, ds कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस वही आ जाएगा। यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर ds/dt ये v हो गया और ये dv/ds, ओके, इज इक्वल टू a, यानी dv/ds जो है वो a/v है। v y एक्सिस में है, s x एक्सिस में है। आप जानते हो कि कहीं भी ग्राफ का dy/dx निकालेंगे तो स्लोप के बराबर होता है, यानी यहाँ पर y/x dv/ds आपको स्लोप देगा। तो जब भी आप स्लोप ऑफ dv/ds निकालोगे तो वैसे केस में ये a/v के बराबर होगा। एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, ये आपको काम आएगा। अभी अगर इसके एरिया की बात करूं, ठीक है, मान लें कि ऐसा कोई पार्ट ले लिया हमने और यहाँ पर हमको एक जगह पे भी मिल रहा है, ये हमारा ds है, तो v इंटू ds करके ओके टोटल एरिया के लिए हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। बट ये कोई भी नॉन टाइप ऑफ क्वांटिटी नहीं देगा। ओके, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस, इसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं है। तो एरिया निकाल करके हमको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया नहीं निकालें तो ही बेहतर है। नॉर्मली इस पे क्वेश्चन भी नहीं होता। हाँ, स्लोप से हमको मिला कि एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी का रेशियो होगा। अब ज़रूरत के अनुसार हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हाँ, एक और बात यहाँ पर बताएंगे कि टाइम के साथ चेंज वाले क्वांटिटी तो वेल डिफाइंड है। यहाँ पर पहली बार पोजीशन के साथ चेंज मिला है, तो पोजीशन के साथ अगर कोई चीज़ चेंज करता है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके, फोर्स ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, उसी तरह से ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर स्लोप क्या देगा, तो स्लोप यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट देगा जो एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी के रेशियो के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पर कंडीशंस हमारे पास और भी हो सकते हैं। कंडीशन में पहला कंडीशन हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, क्या हुआ कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट हो गए। अच्छा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बोथ कांस्टेंट, क्या ये पॉसिबल है?
ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों साथ साथ कांस्टेंट हो जाएं, है ना। तो ये नॉट पॉसिबल के केस में आएगा। ओके, अब एक और बात कह लेते हैं कि अगर सेकंड हम ऐसा मान लें कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन वेरिएबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसा हो सकता है कि एक्सीलरेशन जो है वो केवल कांस्टेंट हो, है ना। हाँ, होता है। एक्सीलरेशन अगर केवल कांस्टेंट है तो इसको आप यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हो। और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के केस में देखो आपको जो स्लोप मिल रहा है वो स्लोप बेसिकली क्या मिलेगा, तो यहाँ पर स्लोप यहाँ हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/v। वैसे केस में अगर ऐसा स्लोप मिले तो ग्राफ का जो नेचर होगा वो ऐसा होगा, तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ आपके पास वेलोसिटी, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। कभी कभी सुविधा के लिए इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन में भी लोग दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में। तो इस पे एक क्वेश्चन भी साथ साथ कर लिया जाए, हम लोगों के लिए आसान रहेगा। मान लीजिए कि आपको बोला फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल एक्सीलरेशन। ओके, अभी t = 0 पे इनिशियल होता है, लेकिन यहाँ मान लीजिए कि ये जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, पोजीशन जहाँ पर 0 है वही इनिशियल है। ओके, मार्क कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए कि इसको 20 दे दिया, इसको 40 दे दिया। अब आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। कब? इनिशियल एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसके स्लोप की बात कर लें। स्लोप क्या होगा, तो स्लोप आपको यहाँ पर निकालना होगा हाइट 20, बेस 40। अच्छा, एक और बात, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, इसीलिए स्लोप इसका नेगेटिव होगा। दूसरी बात, स्लोप जो है वो यहाँ पर देख लें a/v के बराबर है, इसीलिए ये a/v = यहाँ पर 20/40 हो गया। a नहीं मालूम है, इनिशियल यहाँ पर मतलब s = 0 पे वेलोसिटी का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर 20 = -20/40। अब यहाँ से a कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 400/40, दैट इज इक्वल टू -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। 3 मैजिकल ग्राफ देखने के बाद से अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे मैजिकल ग्राफ की तरफ। चौथा मैजिकल ग्राफ है एक्सीलरेशन पोजीशन ग्राफ। जैसा कि पहले भी मैंने दिखाया था, dv/dt एक्सीलरेशन होता है और इसको अरेंज करेंगे तो हम इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। एक ग्राफ आप ले लीजिए जिसमें एक एक्सिस में पोजीशन और दूसरे एक्सिस में एक्सीलरेशन। ओके, ये ग्राफ अगर कुछ ऐसा जा रहा हो, हम इसमें कोई सेगमेंट अगर बांट लें, ये हमारा एक सेगमेंट है, इसके एरिया की बात करेंगे तो यहाँ से ये ds होगा और इधर से ये वैल्यू आपको एक्सीलरेशन का कोई a मान लीजिए मिलेगा। तो ds इस सेगमेंट का ही केवल एरिया है। अगर हम पूरे सेगमेंट का एरिया निकालना चाहें, ये टोटल सेगमेंट का अगर एरिया निकालना चाहें, तो टोटल सेगमेंट का एरिया आपको इंटीग्रेट करके मिलेगा। तो यहाँ पर v/dv = आप यहाँ पर a/ds कर सकते हैं। हाँ, इनिशियल पोजीशन की बात करें, इनिशियल पोजीशन पे अगर वेलोसिटी u हो और फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी v हो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। इधर आप इसी तरह से रहने दीजिए, ये सिर्फ आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए एरिया किसका, एक्सीलरेशन पोजीशन ग्राफ का। और ये तो आपको v²/2 -u²/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप एडजस्ट करेंगे इस ग्राफ को, तो v² = u² + 2 इंटू एरिया ऑफ पोजीशन एक्सीलरेशन पोजीशन ग्राफ मिलेगा। चलिए, एक एरिया से आपको एक रिलेशन मिल गया, जब ज़रूरत होगी तब आप इसको यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि कभी u 0 हो जाए, जनरली बहुत सारे मोशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो वैसे केस में आपका सीधे v² = 2 इंटू एरिया के बराबर होगा, वो भी एक्सीलरेशन पोजीशन ग्राफ का। हाँ, यहाँ पर एक और बात कर लिया जाए, वो ऐसा है कि अगर आप dA/ds लिखते हैं, ओके, मतलब
एक्सीलरेशन का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन लिखते हैं तो ये स्लोप मिलेगा, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन है, एक्स एक्सिस में आपका पोजीशन है, लेकिन ये स्लोप हमारे अभी फ़िलहाल किसी काम का दिखता नहीं। जनरली इसके स्लोप से हमको कोई फर्दर क्वांटिटी मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे केसेस में हम स्लोप छोड़ देते हैं, या अगर कहीं हमको ज़रूरत पड़ जाए तो स्लोप हम dA/ds लिख सकते हैं, और ज़रूरत होगी तो उसे इंटीग्रेट करके हम कुछ क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप एक क्वेश्चन फिर से देख लें, इसमें भी क्लियर हो जाए। एक सपोज कीजिए कि आपके पास पोजीशन और एक्सीलरेशन का ग्राफ है। पोजीशन मीटर में मान लीजिए, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ग्राफ इस तरह से आपको दे दिया, कहीं मार्क किया हुआ है, मान लीजिए 5, यहाँ पर 40, और आपको इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया कि 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि s = 0 पे वेलोसिटी क्या होगा ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल ये बोला नहीं जाए। ओके, तो अगर क्वेश्चन में मार्क कर दिया और आपसे पूछ रहा है कि 40 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो कुछ खास प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बस इसके एरिया पे ध्यान दीजिए। एरिया जो होगा हाफ इंटू 5 इंटू 40, और ये एरिया बेसिकली आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 इंटू एरिया मिला, 2 इंटू एरिया। यहाँ आपको दिख रहा था ये वेलोसिटी स्क्वायर के बराबर है, यहाँ दिख रहा है कि वेलोसिटी स्क्वायर के बराबर है, तो आप वेलोसिटी स्क्वायर = ऐसा लिख सकते हैं। 2 कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास v² = 200 मिल गया। ओके, अब अगर आप पुट कर देंगे यहाँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, v = √200 दैट इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट जब 40 मीटर था तो वैसे केस में वेलोसिटी आपको 10√2 मीटर पर सेकेंड मिला, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको ये मालूम है कि ये एरिया आपको एक रिलेशन देगा तो उस रिलेशन का यूज करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं लेक्चर के अंतिम पड़ाव की तरफ, पांचवा और अंतिम मैजिकल ग्राफ, वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस पोजीशन ग्राफ। ओके, इस पांचवें और अंतिम ग्राफ में हम एक इक्वेशन का हेल्प लेना चाहेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन में v² = u² + 2as वाला जो है। एक काम करेंगे, इसको पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम dv² अगर ds लिखते हैं, एक बात तो है कि इनिशियल वेलोसिटी किसी मोशन का कांस्टेंट होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 2a और ये ds/ds हो जाएगा अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का है तो वैसे केस में आप ऐसा लिख सकते हैं कि dv²/ds = 2a। ओके, अभी y एक्सिस में v² था, x एक्सिस में s था, तो ये तो बेसिकली आपको स्लोप मिल जाएगा जैसा कि dy/dx। तो अब ये मान लीजिए कि अगर आपको वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस पोजीशन ग्राफ है और उसका स्लोप मिला तो स्लोप आपको सीधे 2 इंटू एक्सीलरेशन देगा। एरिया अगर इसका निकालते हैं तो फिर से कोई आपको खास फ़ायदा नहीं मिलने वाला, अगर ज़रूरत होगी ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें भी आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में इस एक्सिस में वेलोसिटी स्क्वायर था, इस एक्सिस में पोजीशन था, यहाँ कुछ मार्क किया हुआ था, मार्क अपने से कर लें, यहाँ पर 20 मान लीजिए 40, या चलिए सुविधा के लिए 80 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको इसका ग्राफ से हमको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला कि एक्सीलरेशन कितना। ओके, तो इस मोशन में सबसे पहले स्लोप की बात करेंगे। स्लोप हमारा क्या होगा, तो हाइट 20 परपेंडिकुलर 20, बेस यहाँ पर आपने 80 माना है तो 80। अच्छा, एंगल देख लीजिएगा ध्यान से, ऑब्ट्यूज, किसी भी ग्राफ का एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। और ये स्लोप जो है आप देख रहे हैं कि 2 इंटू एक्सीलरेशन दे रहा है, तो 2a = -1/4 हो गया
a इज इक्वल टू -1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये 5 मैजिकल ग्राफ थे जिनके क्वेश्चंस आपने देखे, और क्वेश्चंस इस पे किया जा सकता है। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हैव ए नाइस डे।